श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के स्वभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में आपने सुना कि भरत जी प्रयागराज पहुंच गए हैं। अब आगे का वर्णन है। सिंहबेरपुर से भरत जी पैदल ही प्रयागराज आए हैं। उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। छाले कैसे चमकते हैं? जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हैं। इस बात को सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे, भरत पया देहि आए आजू, भयउ दुखित सुनि सकल समाजू। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी में आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर श्वेत श्याम जल से स्नान किया। खबर लीन सब लोग नहाए, कीन्ह प्रणाम त्रिवेणी आए। फिर समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले तीर्थराज से हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं अपना धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। दुखी मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ, मांगऊ भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काह न करई कुकर्मु। मुझे ना अर्थ की रुचि है, ना धर्म की, ना काम की और ना मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म मेरा श्री राम के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। भरत जी तीर्थराज से मेघ और चातक का जैसा प्रेम का वरदान मांगते हैं। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुध भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। जल दुजनम भरी सुरति विसारऊ, जाचत जलु पबि पाहन डारऊ, चातक रटनी घटे घटी जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। हे तात सुनो, लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों सारी रात अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते रहे। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निशि सब तुम ही सराहत बीती। प्रयागराज में जब वो स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र का ऐसा ही अगाध स्नेह है, जैसा विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। जाना मरमु नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा, तुम पर अस स्नेहु रघुवर के, सुख जीवन जग जस न जड़ नर के। यह रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। मुनि भरत जी की अनेक प्रकार से प्रशंसा करके ग्लानि न करने को कहते हैं। श्री राम जी के दर्शन से दुख दूर हो जाएंगे कह करके उनका एवं साथ में आए बदमाशियों के काशियों के विश्राम आदि की अपूर्व व्यवस्था प्रयागराज में अपने तब्बल से कर देते हैं। भरत जी इन सुख सुविधाओं का स्पर्श तक नहीं किया। सवेरा हो गया। भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और इसकी आज्ञा तथा आशीर्वाद सिर चढ़ाकर दंडवत करके विनती की। कीन्ह निमज्जन तीरथ राजा, नाय मुनि सिर सहित समाजा, ऋषि आयसु असीस सिर राखी, करी दंडवत विनय बहुभाकी। तदनंतर रास्ते की पहचान करने वाले लोगों को साथ सब लोगों को साथ लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। पथ गति कुशल साथ सब लीन है,
चले चित्रकूट ही चितु तीन्हे। चित्रकूट में चित्र लगाए चलते हुए भरत जी सखा निसार राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है, लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदुबानी। श्री भरत जी भगवान की चर्चा करते हुए जा रहे हैं, बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था कि ये चाहि छाया जलद सुखद बहाई बरबात, तस मगु भयउ न राम कहाँ जस भा भरत ही जात। भरत जी का प्रभाव देखकर देवराज इंद्र घबराकर गुरु बृहस्पति जी से श्री राम जी एवं श्री भरत जी की भेंट ना हो ऐसा उपाय करने का अनुरोध करते हैं। तब गुरु जी समझाते हुए कहते हैं कि हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वही अपने प्रति किए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वो श्री राम के क्रोधाग्नि में जल जाता है। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। आगे समझाते हुए गुरुजी भगवान का स्वभाव वर्णन करते हुए कहते हैं, हे देवराज, श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय हैं, वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। सुनु सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवक परम पियारा, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेम दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सराहना करते हैं। अवधवासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। यही विधि भरत चले मग जाही, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाही, द्रवहि बचन सुनि कुलिस पसाना, पुरुजन प्रेम न जाई बखाना। भरत जी प्रयाग से चल करके बीच में निवास मुकाम करके यमुना जी के तट पर आए। बीच बास करी जमु नहीं आए, निरखी नीरुलोचन जल छाए। इस प्रकार से भरत जी आज प्रयाग से चल करके और यमुना के तट पर पहुंच गई हैं। आज के वर्णन का यही विश्राम, आगे का वर्णन अगले भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।